यू नो वॉट, दिस इज माई फर्स्ट रोज़ा और मेरे अकेडमी में लाइट चली गई है। मैं अरे करके बताओ ना, ऑफ कैमरा करते हो ना। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यस, रमज़ान शुरू होने वाला है कल से हमारा होगा पहला रोज़ा। तो आज होगी चांद रात, क्योंकि आज सऊदी में आई गेस पहला रोज़ा, यस सऊदी में आज पहला रोज़ा है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान की प्रिपरेशन करने हैं मुझे ना, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो ये व्लॉग उस पर होने वाला है। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो एंड या चलते हैं वीडियो में। सो गाइज, आज मैं जाने वाली हूँ मस्जिद बंदर। मेरे बच्चों का ना खाना खत्म हो गया, देखो कैसे बैठा है ये। मैंने अपना सूटकेस खोलते ही इसको तो बाबा बैग्स बॉक्सेस बहुत पसंद है, तो उसमें जाके बैठ जाता है ये। तो आज ना इनका खाना खत्म हो गया है। हमने जनवरी में लिया था 7 kgs, आई डोंट नो, मैंने उसका मिनी ब्लॉग डाला था, फुल ब्लॉग नहीं डाला था। तो वो वाला खाना इनका खत्म हो गया है, ड्राई फूड। तो मुझे वो जाके लेकर आना है एंड इनके सारे स्टफ्स मैं भर के रखना चाहती हूँ, ताकि फिर मैं रोज़े में इतना हड़बड़ाऊँ नहीं। तो कल से पहला रोज़ा है, आज मैं थोड़े प्रिपरेशन करने वाली हूँ। मुझे नमाज का ना वो लेना है, जलबाब लेना है, तो मैंने सोचा कि वो भी ले लूँगी और साथ ही साथ इनका खाना भी ले लूँगी और थोड़ी बहुत रमज़ान की शॉपिंग भी हो जाएगी। तो सोचा कि चलो पहले जाते हैं और फिर आने के बाद तो ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है, सब साफ़ करना है। आज चांद रात भी है एंड मैंने अपना ये कपड़ा पहन लिया है आज। और क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। या आई वेरी मच एक्साइटेड। और तरावी पढ़ती हूँ मैं, तो वो भी आज से शुरू होगी, तो बहुत सारा काम है। तो निकलते हैं, पहले इन लोगों का सब कुछ हो गया, मैं रेडी हो गई, बस स्किन केयर करके मैं अपना निकलूँगी। फिर आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू लीव। मैं अपने बच्चों को वो तो मैं ऐसे ही खुला रखने वाली हूँ, क्योंकि महाशय जी अपने आप को चाट रहे हैं ना नहाने के बाद। प्रिंसेस नीचे बैठी है, टाइगर वहाँ बैठा है, तो मैं ऐसे ही रख के जाऊँगी। एसी वेसी सब बंद कर दिया है, लेट्स डू दिस एंड आज फटाफट काम शुरू करते हैं और जल्दी आना है, क्योंकि बहुत काम है। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से माटुंगा स्टेशन एंड देन वहाँ से मस्जिद जाएंगे। एंड जो पिछली बार मैंने लिया था खाना, वहीं से खाना लूँगी, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है। तो इतना धूप निकलने वाला है, ठंडी तो पड़ी नहीं, धूप इतना निकला है कि इसके बाद तो नहीं होने वाला है जैसे। मैं पहुंच गई स्टेशन और यहाँ से मुझे जाना है मस्जिद। वहाँ जाकर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हिसाब से हम कर सकते हैं, पहले कैट फूड लेंगे या फिर जलबाब लेंगे। ट्राई करेंगे कि सबसे पहले मैं मेरा चीज़ ले लूँ, क्योंकि 7 kgs का इनका खाने का पैकेट लेके हम पूरा मस्जिद बंदर तो नहीं घूम सकते। तो इसीलिए टिकट निकाला, ट्रेन में हम बैठ गए और पहुँच गई मैं मस्जिद बंदर। वहाँ से फिर बाय वॉक ही हमें पूरा एक्सप्लोर क्या करना यार, हमारा तो सेकेंड घर है वो, जैसे हमेशा शॉपिंग के लिए हम यहीं आते हैं। तो वहाँ से हम निकल गए मोहम्मद अली रोड भिंडी बाज़ार की तरफ, क्योंकि मुझे ना जलबाब चाहिए थे। तो यहाँ पे आकर जलबाब देखा, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव बता रहे थे। लेकिन फिर हमने थोड़ा बहुत पूछा, थोड़ा बहुत घूमे, जूस वगैरह पिया एंड फाइनली हमें एक शॉप दिखी जिसमें काफ़ी अफोर्डेबल रेट में जलबाब दे रहे थे ये। तो हमने सोचा कि यहीं से ख़रीद लेते, और ब्लैक ही चाहिए था, क्योंकि ऑफकोर्स कलर्स मुझे पसंद नहीं आते हैं। फिर ना मुझे बखूरदानी चाहिए थी। तो रमदान एसेंशियल वाले वीडियोस को मैंने ना पोस्ट कर दिया अपने शॉर्ट्स पे, तो देख लेना। उसके बाद बखूर लिया, बखूर ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैंने बखूर लिया। और यहाँ पर अली और टाइगर के लिए ना मैं चश्मे देख रही हूँ, ये उनको आने नहीं वाले मुझे पता है, बट फिर भी बिना कैट मॉम मेरे को कुछ ना कुछ सूझता है। फिर मैंने तस्बी काउंटर लिया, क्योंकि मुझे DIY भी करना था तस्बी के साथ। एंड फिर हम पहुँचे शॉप पर, कैट शॉप पर, जहाँ से मुझे मेरे बच्चों का खाना लेना था। अब देखो क्या होता है ना कि पेट शॉप पे मैं आ तो जाती हूँ और पूरा माइंड बना के आती हूँ कि भाई इतना इतना लेना है, लेकिन वहाँ जैसे देखती हूँ ना, मेरे बच्चों का फेस मुझे याद आ जाता है यार, कि अरे ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। तो पहले तो मैंने 7 kgs का वो मंगा लिया था। उसके बाद मैं इन लोगों के लिए ना बॉल देख रही थी, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। फिर 7 kgs का ग्रीन ज़ीरो उन्होंने ला के दिया, और यहाँ पे देखो 7 kg गेट 1 फ्री है। एंड उसके बाद फाइनली ये बॉल हमें मिला, और उसके बाद मैंने ना लिकेबल्स लिया, जो आगे मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी कि मैंने क्या लिया है, वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगी। फिर ये उठाकर हमें जाना था यार घर तक, सो वो बड़ा टास्क था। उसके बाद तस्बी काउंटर जो है, मैं घर आते ही तस्बी काउंटर को बनाने लग गई थी। So guys, I'm back home and I'm creating this तस्बी काउंटर। तो मैं इसमें DIY कर रही हूँ and I bought so many things, so I will tell you tomorrow। पहला रोज़ा है कल, तो कल मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो या फाइनली मैंने अपने बच्चों का सारा खाना ले लिया, सारा रीस्टॉक कर दिया है सारी चीज़ें, ताकि रमज़ान में हमें तकलीफ़ ना हो, रोज़े में रह के मैं फिर वो उतना सारा चीज़ लाने के लिए जाना ना पड़े। इसलिए मैंने पूरा का पूरा 1 या 2-3 मंथ्स का ही स्टॉक कर लिया है मैंने।
तो या कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने सारी चीज़ें क्या क्या ली है। The next day. यू नो वॉट, दिस इज़ माई फर्स्ट रोज़ा और मेरे अकेडमी में लाइट चली गई है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे आकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कल मैंने क्या क्या मेरे कैट्स के लिए शॉपिंग की थी एंड मेरे लिए भी की थी। बट ओ माई गॉड, व्हाट डू आई डू? ओ माई गॉड, मुझे नहाना है, नमाज पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें बाकी है यार। बट लाइट चली गई है और हाफ एन आवर 1 आवर से लाइट गई है। An eternity later. हेलो, सो वो वाले व्लॉग, वो दिन के व्लॉग को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपने लिए और अपने बच्चों की क्या क्या शॉपिंग की उस दिन मस्जिद बंदर से। सो मोहम्मद अली रोड गई थी मैं, तो मैंने क्या क्या लिया अपने लिए रमदान के अकॉर्डिंग। एक्चुअली उतना कुछ लेना नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रमदान का प्रिपरेशन नहीं था, बट कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी जो मुझे रमदान में डेली यूज़ पे बेसिस पे होने वाली थी, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये 2 पीस जिलबाब मैंने लिया, जो कि मुझे नमाज में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये इतना कवरेज देता है और इतना लूज, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमें एक शॉप देखी जिसमें कि ये वाला जिलबाब थोड़ा कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था, तो हमने थोड़ा बहुत बार्गेन करके ले लिया। फिर मैंने खरीदा ये बखूर दानी डिफ्यूज़र। दिस इज़ माई बेस्ट परचेज टिल नाउ फॉर रमदान, ट्रस्ट मी। इससे पहले ना मैं कोल यूज़ करती थी और उसमें ना लोबान या बखूर डालती थी, जो कि ना थोड़ी देर तक मुझे ना उसका स्मेल आता था, फ्रेग्रेंस आता था और घर में रहता था। बाद में ना वो जैसे ही कोल खत्म, सब खत्म। लेकिन ये वाला गेम चेंजर है गाइस। ये देखो, अंदर हीटर है, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको, ये बटन को ऑन करना है जिससे हीटर ऑन होगा। अब मैं प्लग में लगा के बटन ऑन करूंगी तो ये लैंप है, इसमें ना लाइट जलती है, मल्टीपल लाइट्स आती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है बटन जिससे कि आप है ना हीटर को ऑन कर सकते हो और इसमें बखूर डाल सकते हो, जिसमें अभी भी बखूर है तो ये डाल सकते हो, और ऑल डे लॉन्ग फुल ऑन फ्रेग्रेंस रहती है और रमदान वाइब्स आती है गाइज। उसके बाद ना मैंने बखूर भी लिया था वहाँ से, तो मुझे शॉप का नाम नहीं याद है। तो ये वाला बखूर लिया मैंने, मरियम नहीं, बखूर मरियम, बखूर हनीन, यानी बखूर हनीन इसका फ्रेग्रेंस का नाम है। तो ये एक बखूर लिया मैंने वहाँ। फिर मैंने अपने लिए ना तस्बीह काउंटर भी लिया था, जिसको कि मैंने DIY किया। मैंने ना प्रॉपर ग्लू नहीं लगाया क्योंकि उस दिन चांद रहा था, तो फटाफट लगाने के चक्कर में ना ग्लू प्रॉपर नहीं किया, तो कुछ कुछ निकल गया है। तो ये मैंने लिया था फॉर माई डेली जिक्र, ताकि मैं डेली करूँ। आई गेस अभी 337 पे मैं दूसरा कर रही हूँ, 1000 मैंने हो गया है। फिर अभी और करना है क्योंकि बेसिकली मैं पीरियड्स में आ गई, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उस चक्कर में ना ये भी नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद ना अकेडमी भी पूरी तहस, आप पीछे देख सकते हो पूरा बैकग्राउंड मैंने, मतलब मैं पूरा डेकोरेशन निकाल रही हूँ जो मैंने पहले ये किया था, तो वो सारा मैं निकाल रही हूँ। तो ये वाला एक मैंने तस्बीह काउंटर क्रिएट किया है। अब मैं बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या वहाँ से शॉपिंग की है। तो जैसे कि मेरी शॉपिंग हो गई, मेरे को कुछ लेना नहीं था, मैं स्पेशली जिलबाब के लिए गई थी वहाँ से, जो कि मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा है, क्योंकि मुझे ना रीस्टॉक करना था फुल उनका खाना, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है ये 7 kg का ग्रेन जीरो का पैकेट, जो कि बाय 7 kg गेट 1 फ्री आता है। तो इसमें जो 1 kg आई गेस, आई डोंट नो वो कैसे उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री वाला। थोड़ा हाफ kg बड़े पैकेट में ही आ रहा है, क्योंकि पीछे जो पैकेट आ रहा है वो 50 ग्राम्स के 5 पैकेट्स आते हैं, यानी कितना हुआ 50 ग्राम्स के 250 पैकेट, 250 ग्राम्स में, यानी हाफ kg का भी हाफ। तो बाकी इसमें उन लोगों ने डाला या नहीं पता नहीं, बट ये बहुत वर्थ इट है। अगर आप मेरे जैसे कैट पेरेंट हो और आपके पास बहुत सारी कैट्स है या आपके पास एक ही कैट है, आप 1 kg का पैकेट लेते हो मंथली, तो वो ना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं पड़ता है। ये मुझे अंडर 2000 रुपीज़ पड़ा है 7 kg का। तो आप खुद लगा लो, 1 kg 400 में आता है और 7 kg इंटू कर लो तो कितना ज़्यादा रेट हो जाएगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे खरीद लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 कैट्स है, ये आराम से ना 2.5 से 3 महीने चलता है। जो मैंने जनवरी में लिया था वो अब तक चल रहा है, लेकिन मैं ये लेकर आ गई क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था, रोज़े में जाना नहीं था। फिर उसके बाद मैंने खरीदा है ये विस्कस का ग्रेवी, क्योंकि ग्रेवी तो खत्म हो गई थी, तो मुझे ये भी लेना था। ये मैं रोज़ नहीं देती हूँ, ये मैं ऑल्टरनेटिव बेस पे देती हूँ, मतलब ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके। उसके बाद मैंने खरीदा है ये ट्रीट्स भी ख़त्म हो गए थे उनके, और ट्रीट्स भी मैं डेली नहीं खिलाती हूँ। मैं कह सकते हो 2 हफ्ते में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार मैं ऐसे खिलाती हूँ, मैं डेली नहीं खिलाती हूँ। कभी दवा देना है उन्हें या फिर वेट के पास लेके जाना है, तभी मैं ये उन्हें खिलाती हूँ। आप भी ये बात का ध्यान रखें कि ट्रीट्स जो है चॉकलेट की तरह है उनके लिए, तो इसको ज़्यादा कंज्यूम करने ना दें।
ट्रीट तभी दे जब वो कुछ खा नहीं रहे हैं या बीमार हैं, जैसे कि वो खाने लगे, या वेट कंसल्टेशन का डे है जिसमें आपको ट्रीट देनी है, या फिर आपने उनका शावर डे है तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए ट्रीट देना है, तो तब उन्हें ये दे। मैं आपको ना बताऊंगी टाइगर किस तरीके से इतने प्यार से सोया है ना मेरे टेबल पे। मैंने अभी टेबल साफ किया है। मेरा माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरी नजर लगती है। Look at him, how cutely he is sleeping. That's why I clean all the shit from that table. बहुत ज़्यादा ही पसारा था यार। और मेरा बच्चा मेरा बच्चा बहुत क्यूट है। मेरे तीनों बेबीज बहुत ही क्यूट है। So yeah, तो मैंने ग्रेन जीरो का एक पैकेट लिया है, मियाओ के पैकेट्स लिए हैं। उसके बाद ना मैंने 2 ऐसे पैकेट लिए लिकेबल के। देखो ये वाले, ये भी ट्रीट ही है, लेकिन इसमें फायदा एक ये है कि आप ओपन करके ना ऐसे खिला सकते हो एंड देन फिर इसे बंद कर सकते हो। तो इसमें क्या ना ट्रीट वेस्ट नहीं होगा। ये भी सेम प्राइस है, इसका भी 90 रुपीज़ है। तो मैंने 2 खरीद लिया। तो ये क्या ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैं जब भी ट्रीट खिलाती थी ना, वो वाला उसको फाड़ती थी तो मैं हाफ रखती थी, मैं पूरा ट्रीट 1 गो में नहीं देती उन लोगों को। मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसकी ज़्यादा लत नहीं लगानी चाहिए, अदरवाइज ना वो दूसरे खाने नहीं खाते हैं फिर। उसके बाद मैंने लिया इनका टॉयज। ये वाला टॉय इनका ना ये हो गया था, तोड़ दिया था इन लोगों ने। ये तोड़ देते हैं खेल खेल के, ये दरवाजे के पास डालते हैं और मैं नीचे से दरवाजा खोलती हूँ तो क्या होता है फिर वो चपक जाता है और टूट जाता है। और ये है प्लास्टिक का तो टूट जाता है, और खेलते भी इसी से, तो इसी से खिलाना भी पड़ता है इनको। ये वाला तो वो भाई साहब ने मुझे फ्री ही दे दिया था कि आप लेके जाए, इतना आपने शॉपिंग की है, तो फिर मैंने ये ले लिया। तो ये सारा रिस्टॉक मैंने अपने बच्चों के लिए कर लिया। फिर ना एक वीडियो आने वाला है जिसका मैं इस वीडियो में रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट मैंने उसके लिए कोई एक चीज़ ली है, लेकिन इनको वो आ नहीं रही है अनफॉर्चुनेट। फिर मैंने लिया है मेरे दोनों बच्चों के लिए ये 2 चश्मे। इन्हें नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने ये शॉपिंग की है। इसका आपको ना आगे के वीडियो में, मतलब अभी वो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा टाइम है, उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने ये परचेस क्यों किया है। सो वेट फॉर दैट वीडियो। एंड आपने अगर मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, एंड वहाँ से जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों की आईडी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रही है, वर्क कर रही है। तो मेरे बच्चों की आईडी को फॉलो कर लेना। लड़ रहे हैं दोनों, अली एंड प्रिंसेस, फॉलो कर लेना। एंड या रमज़ान मुबारक। मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। उस दिन के बाद मैं अभी व्लॉग इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स, आई हैव मूड स्विंग्स। ये लड़कियों को इतने इशू होते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट, क्यों हमारे साथ अन्याय होता है, बट चलो ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग है इसीलिए हमें भी इतना हेल्थ इश्यूज दिया जाता है बाय बर्थ बाय नेचर। अल्लाह ताला को भी पता है कि औरतें जो हैं वो इसे झेल लेंगी, तभी औरतों को ही ये सारी प्रॉब्लम दी गई है, जैसे बर्थ देना, बच्चों को जन्म देना, पीरियड्स का इशू और भी इश्यूज। तो औरतों को ये सारी चीज़ इसलिए मिली क्योंकि वी आर स्ट्रॉन्ग, डोले शोले सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। टिल देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर कंटेंट्स, फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर डेली अपडेट्स। टिल देन मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी एक्साइटमेंट भरी चीजों के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक एवरीवन। बोलो, इज नॉट इंटरेस्टेड। Ramadan Mubarak from me and my princess. Cutie potato है. Say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak everyone. Say. Mama. Ramadan. Meow कर दो meow. Wow. तुम करो. अरे करके बताओ ना. Off camera करते हो ना. करो. Not interested. Ramadan Mubarak everyone. I hope this Ramadan brings lots of changes in our life, lots of peace, humanity and what not. जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, सब्र लाए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में, और नेक और बेहतर इंसान बनाए, ईमान वाला बनाए। आमीन।